हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज की क्लास डिटरमिनेंट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखे थे कोफैक्टर, माइनर। आज माइनर और कोफैक्टर के हमें सही यूज़ करने हैं और आज का टॉपिक में हमें पढ़ना है एडजॉइंट। ठीक है जी, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आज हम निकालने वाले हैं। ठीक ना, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। देखिए तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है A इज इक्वल्स टू, सिंपल आपके पास मैट्रिक्स ऐसा होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। ये आपके पास कोई मैट्रिसेस दिया गया है। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। ये मैंने 3x3 के लिए बता रहा हूँ, 2x2 में भी सब में यही रूल लगेगा। हर एलिमेंट का क्या निकालो, कोफैक्टर। और कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, देखिए कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे A11 का कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ A11, कल मैंने बताया था A11 का कोफैक्टर होता है कैपिटल A11, कैपिटल A11। साइन कौन सा यूज होगा, वो -1 की पावर 1 + 1 करने का टाइम नहीं इतना, सीधे अपन यूज करेंगे। पहला साइन क्या होता है, प्लस, इसका साइन प्लस होता है, ठीक ना। और इसके बाद सीधे ये वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी A22 A23 में मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं डायरेक्टली। तो A22 A33 माइनस A32 एंड A23 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके। तो ये आपने कोफैक्टर लिख लिया किसका, A11 का, इसका स्मॉल एलिमेंट का, ये कैपिटल A11। फिर क्या आएगा, अगला कोफैक्टर इसका आएगा A12 आएगा, जो भी होगा बना दीजिए। देन A13, देन ऐसे आएंगे सारे के कोफैक्टर आ जाएंगे, सबके कोफैक्टर आ जाएंगे, है ना। कितने लास्ट वाला कोफैक्टर क्या निकलेगा बेटा, कैपिटल A33 निकलेगा, कैपिटल A33 है ना, कैपिटल A33 लास्ट वाले का कोफैक्टर निकलेगा। अब आपको कोफैक्टर बनाने के बाद आपको बनाना है एक मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या बनाना है जी, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक ना। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में बना रहा हूं। देखिए कोफैक्टर, आपने जो कोफैक्टर निकाले उनको अरेंज कर दीजिए, वही आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा। तो कैपिटल A11, देखो पहले क्या था, स्मॉल A11, अब उसकी जगह क्या आ रहा है, कैपिटल A11, मतलब उसका कोफैक्टर है। क्लियर हुआ ना जी, हाँ। सो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये क्या आ गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही कहलाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो कैसे करोगे भाई, सबसे पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे। हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के बाद कर दोगे उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के उसका क्या ले लोगे, ट्रांसपोज। तो वो क्या कहलाएगा आपका एडजॉइंट। क्या कहलाएगा, एडजॉइंट। तो डायरेक्टली बुक में क्या करता है वो, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ना दिखा करके ये जो A11 A12 A23 है इसको डायरेक्टली कॉलम में अरेंज कर देता है। भाई अभी तो रो में है ना, बट आफ्टर द ट्रांसपोज ये क्या आ जाएगा, कॉलम में। तो यहां आ जाएगा A11, यहां आ जाएगा A12 और यहां क्या आ जाएगा A13, यहाँ पहुंच जाएगा A21, यहाँ पहुंच जाएगा A22 और यहाँ पहुंच जाएगा A23, और यहाँ आएगा A31 और यहाँ आएगा A32 और यहाँ आएगा A33। बन गई जी, ये है हमारा एडजॉइंट ऑफ A। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं। नोट करो फटाफट भाई इसको, ये एडजॉइंट है। अब चलिए, ये अपन ने एडजॉइंट निकाल दिया भाई। अपने एडजॉइंट किस काम का, एडजॉइंट निकालने से आपका बेटा इनवर्स आता है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख लीजिए, कल जो बात हो रही थी। ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है बेटा एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए। हाँ, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक ना। डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तभी तो इनवर्स निकलेगा, है ना। अगर 0 के इक्वल हो गया तो वो मैट्रिक्स का आप इनवर्स नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो अगर डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 0 है तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं, दैट टाइम A इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो A बन जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। तो आपका आंसर प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। अरे सिंगुलर में तो 0 हो रहा ना बेटा, नॉन सिंगुलर होना चाहिए ना। यस, तो इफ डिटरमिनेंट इज A इज नॉट इक्वल टू 0 देन द टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर, है ना। नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर कोई बोलते हैं इन्वर्टिबल। क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल, जिसका इनवर्स हो सके। ओके, तो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल आ जाता छोड़ दो क्वेश्चन वहीं पर,
जीरो के इक्वल है तो भाई कुछ कर ही नहीं पाओगे, इनवर्स नहीं निकलेगा, फिर वो और प्रोसेस है, दुनियादारी है, तो वो छोड़ दो, है ना। सो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, अगर जीरो के इक्वल है तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। यस, डन, ओके। ओके, तो कल मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ना। अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ए इनवर्स करेंगे, अब इस पर कंबाइंडली क्वेश्चन कर लेंगे जिससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ए इनवर्स निकालने का तरीका ये है, एडजॉइंट ए पता है भाई, आपने निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ए पता है, आपको वैल्यू पता चल जाएगी, स्टार्ट में ही निकाल लेना, बस रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन भाई कैसे सॉल्व करोगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, अब यही इस पर कल बात हो रही थी। याद कीजिए कल मैंने आपको एक इक्वेशन बोला था, a1x प्लस b1y प्लस c1z ले लो आज इक्वल टू d1 ले लो। चलो 3 वाला ले लिया, कल मैंने 2 वाला लिया था, आज 3 वाले c1z इक्वल टू d1। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू कितना बेटा d2। एंड थर्ड इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। लो भाई 3 इक्वेशन को सॉल्व करो, 2 को तो कर लेते थे 10th क्लास में, है ना। अब 3 इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है ना। अगर सीधे सीधे सॉल्व करने जाओगे तो बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी। कैसे लगानी पड़ेगी, पहले 2 को जेड के कोफिशिएंट को सेम बना के जेड जेड गायब करोगे ऊपर वाले से, फिर नीचे के 2 से भी जेड जेड को गायब करोगे। अब एक इक्वेशन एक्स वाई में ये बचेगा, एक इक्वेशन एक्स वाई में ये बचेगा, दोनों के एक्स वाई सॉल्व करोगे तब आपका आंसर एक्स वाई जेड आएगा। बहुत मेहनत हो जाएगी, इस सबसे नहीं करना, अपन को करना भाई मेरे मैट्रिक्स मेथड से। देखो कैसे करेंगे, कल ही मैंने बताया था। सबसे पहले ये किस फॉर्म में यार, ये अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा हुआ, इसका मैट्रिक्स इक्वेशन लिखो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। लिख लिया बेटा, ये है बेटा। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई जेड। क्यों आएगा, क्योंकि रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही तो होगा, तभी तो ये स्ट्रक्चर बनेगी इधर वाली। एंड इक्वालिटी कर दो, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वालिटी का सपोर्ट करती है, d1 d2 d3। क्या बन गया ये मैट्रिक्स इक्वेशन, क्या बन गया ये मैट्रिक्स इक्वेशन। कल मैंने बोला था ये मैट्रिक्स इक्वेशन में इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल ए, ये होता है वेरिएबल मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल टू कितना बी, उसको बी बोलते हैं। तो आज हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है ना, उसी तो चर्चा चल रही थी, एक्स निकालना है। तो भाई जब ए एक्स इक्वल टू बी है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन ए। तो एक्स इक्वल टू मैट्रिक्स की भाषा में ऊपर आएगा क्या, जो ए इनवर्स इंटू कितना बी। यस और नो, ए इनवर्स निकाल चुके हो कि नहीं निकाले हो, बिल्कुल निकाल चुके हो, है ना। क्या निकला था, एडजॉइंट ए अपॉन ए। तो बस वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो बेटा पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना, डिटरमिनेंट को नीचे लास्ट में ला के रख देना। क्लियर, तो ये हुआ आपका सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये तभी सॉल्व होगा जब आपका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। नोट कर लो भाई, दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए आइए अब एक इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं 2x2 का कर रहा हूं जिससे कि जल्दी हो जाए और आपको समझ में भी आए, है ना। फिर इसके बाद अपन 3x3 का एक क्वेश्चन उठा के कर लेंगे। चलिए देखिए 2x2 का एक क्वेश्चन, अपने मन से मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 ले लो या 4 ले लो, एंड यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 ले लो। ले लिया बेटा। चलिए अब इसको सॉल्व करना, पहले मैं इसको 10th क्लास की मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं जिससे आपके मन में बस जाए, बेसिक बन जाए कि अच्छा सर जी ये सिखा रहे थे। चलो भैया तो इसको सॉल्व करना है। तो 10th क्लास में क्या करते हैं बेटा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई, याद आया। तो नीचे 3 का मल्टीप्लाई, ऊपर किसका 2 का। अपन को मान लो x को कैंसिल करना है, गया 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 चौके 12, 3 3 जा 6x, 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 बन जा 2। चलो भाई काटो काटो काटो, माइनस हो गया 6x से 6x कैंसिल, 9y में से 4y गया, कितना बचा 5y बराबर कितना 10। तो कितना y इक्वल टू कितना 2 आ गया, y की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू रख दो यार, किसी में भी निकाल दो। सेकेंड इक्वेशन नंबर से 3x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 इक्वल टू 1, है ना। तो 3x इक्वल टू कितना 1 माइनस 4 माइनस 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। ये थी वहां वाली मेथड, 10th क्लास की मेथड, ठीक ना। इससे अपन x इक्वल टू -1 y इक्वल्स टू 2, मैं ये लिख देता हूं यहाँ पे जिससे मेरे को याद रहे, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2।
कि ये आंसर मेरा आया था। मैच कर लूंगा कि मैट्रिक्स मेथड से सेम सही आता है कि नहीं आता है ना। चलिए तो चलो भाई करते हैं मैट्रिक्स मेथड से। तो ये दिया हुआ है आपके पास सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस, तो इनका सबसे पहला काम है आप इसका मैट्रिक्स इक्वेशन बनाइए। इसको नंबर 1 दे दो, इसको मैट्रिक्स इक्वेशन, तो इसको नंबर 2 दे दो, तो लिखेंगे द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, एनसीईआरटी की भाषा में द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, डिब्बा लगा के 2 3 3 2 ब्रैकेट में x और यहाँ पे y इक्वल टू 4 और 1 है ना। वेयर नामकरण कर दिया जाए, वेयर कैपिटल A इक्वल टू 2 3 3 2 है ना, कैपिटल X इक्वल्स टू x कॉमा y एंड कैपिटल B इक्वल्स टू 4 कॉमा 1। सो द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax इक्वल टू b है ना, ax इक्वल्स टू b। सो x इक्वल टू कितना हो गया, b अपॉन a, दैट इज इक्वल टू a इनवर्स b। बोलो ये है। अब हमें यहाँ पे वैल्यू ला करके रखनी, इसका कुछ नाम दे दो, a नाम दे दो, ला के बाद में वैल्यू रखेंगे x निकालने के लिए, पूरी ताकत झोंक दो a इनवर्स के लिए। अब a इनवर्स क्या होता है भैया, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो पहले एडजॉइंट ए मत निकालने लगो, पहले डिटर्मिनेंट ए निकालो, क्योंकि एडजॉइंट ए पे मेहनत कर ली और डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो लो खत्म खेल। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालो। नाउ डिटर्मिनेंट ए मतलब ये जो अपना मैट्रिक्स है, इसको बंद को ओपन कर दो, तो ओपन डंडा 2 3 3 2 ये कर दिया भाई है ना। चलो मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 9, यस और नो, 4 माइनस 9 इक्वल टू कितना, -5। फोड़ो पटाके, 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है मतलब कैसा मैट्रिक्स है, इनवर्सिबल, अपना आंसर आएगा है ना। तो -5 इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, सो इट इज इनवर्सिबल, सो इट इज इनवर्सिबल। सो गिवन matrices A is invertible, इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर है ना, नॉन सिंगुलर लिख दो या इन्वर्टिबल लिख दो, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है। चलो अब इनवर्स निकालना तो क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। तो अपन को एडजॉइंट ए निकालने के लिए हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ता है। तो अपने पास 4 एलिमेंट है। सो फॉर कैपिटल A इक्वल्स टू 2 3 3 2 2 3 3 2। चलिए सबसे पहला नंबर क्या आएगा, A11, कैपिटल A11, क्योंकि एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो हर एलिमेंट का एडजॉइंट निकालने के लिए कैपिटल A चलेगा, स्मॉल a नहीं चलेगा। कैपिटल A मतलब ये एलिमेंट का साइन क्या होता है, प्लस, पहले लगा दो, पहले लगा दो, प्लस साइन लगाओ, उसके साथ माइनर लिख दो, तो ये छोड़ो ये छोड़ो, बोलो आंसर क्या है, 2, बस 2 ही आएगा, डिटरमिनेंट 2 ही तो बनेगा, 1 क्रॉस 1 का है, 2 क्रॉस 2 का होता तो डिब्बा खोलते। चलो देन इसका आ जाओ भैया, A12 माइनस लगाओ पहले ही, और ये छोड़ो, कितना आ गया, 3, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद आ जाओ भैया A21 मतलब इस एलिमेंट का, अच्छा इसका निकालना था अपन को, ये हाँ 3 है, इस एलिमेंट का देखो 3 आएगा, माइनस का 3 बेटा, माइनस का 3 है ना। देखो पोजीशन देखो, इसका प्लस, इसका माइनस, फिर इसका माइनस, तो पोजीशन में माइनस आ रहा ना, ये -3 आ गया। A22 लास्ट प्लस आएगा इसका, इस एलिमेंट का है ना, हाँ तो इसका कितना आ गया, देखो इसका कितना आ गया, 2 प्लस का 2 आ गया, ये अपने पास आ गया, कोफैक्टर सारे आ गए, कोफैक्टर आ गए, ठीक है ना। तो कोफैक्टर अब लिखना है अपन को एडजॉइंट मैट्रिक्स, क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दो, फर्स्ट एलिमेंट का आया था 2, इसका -3, इसका क्या -3 और इसका क्या 2, क्लियर हुआ। तो इसको ट्रांसपोज कर दो, इसको ट्रांसपोज कर दिया, रो को कॉलम में पलट दिया, तो ये हो गया 2 -3 और ये कितना हो गया -3 और 2, ये तो वही एसिमेट्रिक मैट्रिक्स था इसलिए सेम आ गया है ना, यस। अब एक इसकी शॉर्ट ट्रिक, अगर आपको जल्दी से क्वेश्चन करना हो 2 क्रॉस 2 वाले का, ओनली 2 क्रॉस 2 वाले के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या निकालने की, एडजॉइंट निकालने की। सीधा फंडा है, प्रिंसिपल को पलटो, सेकेंडरी का साइन चेंज, प्रिंसिपल को पलटो, ये 2,2 है, इसको पलट दो तो 2,2 ही रहेगा। अगर ये 1,2 होता तो क्या हो जाता पलटने के बाद, 2,1, तो उधर 2 हो जाता, इधर 1 हो जाता। तो ट्रिक है ये कि 2 क्रॉस 2 के लिए डायरेक्टली प्रिंसिपल को पलटो और सेकेंडरी वाले का केवल साइन चेंज होता है। देखो तो 3 का क्या आ रहा, -3 और इसका क्या आ रहा, -3। तो मतलब शॉर्ट ट्रिक ये बनती है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको पलट दिया करो और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इसको साइन चेंज कर दिया करो, तो डायरेक्टली आपका सीधे आप यहाँ पे आके गिरोगे। आ गए, चलो ये आ गया एडजॉइंट ए। अब लास्ट है भैया अपने पास डिटर्मिनेंट ए है ना, अपने पास क्या है, डिटर्मिनेंट
ए, तो एडजॉइंट ए होल डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। चलो तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। बोलो यस। डिटर्मिनेंट ए कितना है? -5। -5 का मॉड नहीं है वो, -5 ही है ना, तो वैल्यू प्लस मत कर देना बेटा। तो आंसर 1/5 ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 -3 और 2। हाँ बेटा, हाँ यस 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 यस, तो माइनस ऊपर दे दो, सही बोले। -5 है तो एडजॉइंट ए अपॉन ए है ना, तो -1/5 कर दो। कर दिया। ये आया है ए इनवर्स, ये क्या आया है? अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी अपन को बी से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है ना। तो चलो बी